तो चलिए कैसे हैं। आज के बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हम टॉप 50 क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं, तो इसमें से क्वेश्चन जो है एक एक क्वेश्चन एकदम प्रीवियस ईयर की तरह है और कुछ न्यू क्वेश्चन भी है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, आपको थोड़ा धैर्य बना करके रखना है और पूरा क्लास आपको कंटिन्यू करना है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। भारत प्रार्थना समाज का स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर डी आत्माराम पांडुलिपि ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आत्माराम पांडुलिपि ने। किस समाज का स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की। याद रखिएगा, प्रार्थना समाज का स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आत्माराम आत्माराम पांडुलिपि ने, पांडुरंग ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम दो क्या कह रहा हम। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरोध करते हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु किस ब्रिटिश सरकार के जो डिसीजन थे उसके कारण विरोध करते करते हुई थी? देखते ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है। साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी मोर्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन नंबर डी रोलेट अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइमन कमीशन के विरोध करते करते लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है हम। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन नंबर मुंबई में, ऑप्शन नंबर कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी सूरत में, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा हूँ। जैन मठ संस्थान को क्या कहा जाता है? जहाँ पे जैन लोग रहते हैं, जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, जो एरिया में रहते हैं पूजा पाठ करने के लिए, उसको बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर है अपरीगरा, ऑप्शन नंबर बी सवेटनबर, ऑप्शन नंबर सी तीर्थ, ऑप्शन नंबर सी बसादीस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बसादीस, जैन मठ जहाँ पे रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा हूँ। ऑस्कर के सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा में श्रेणी में नामांकित होने वाली भारत की अंतिम फिल्म कौन? ऑप्शन नंबर है 12 फेल, ऑप्शन नंबर बी लगान, ऑप्शन नंबर सी मदर इंडिया, ऑप्शन नंबर डी जवान। तो 12 फेल विक्रम मैसी के द्वारा किस पे पिक्चर बना था? ये मनोज शर्मा पे बना था पिक्चर। लगा आमिर खान का पिक्चर है जो अभी लगभग 10-15 साल हो चुका है। और मदर इंडिया 1997 पिक्चर आया था, और जवान शाहरुख खान की पिक्चर आया था 2023, ये भी हिट पिक्चर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगान ही पिक्चर था जो ऑस्कर अवार्ड में भी लास्ट अंतिम टाइम उसको नामांकित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं या चुना गया। ऑप्शन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। आयुष विभाग का पूर्ण नाम क्या है? आयुष विभाग का पूर्ण नाम क्या, यानी कि इससे पहले का नाम क्या? ऑप्शन नंबर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, ऑप्शन नंबर बी फार्मास्यूटिकल विभाग, ऑप्शन नंबर सी डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य विज्ञान विभाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन नंबर है KR नारायण, ऑप्शन नंबर है वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर सी शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा हूँ। सांगपो और दिहांग किस नदी का अन्य नाम यानी अदर नेम है? अदर नेम ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्रा नदी का, ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी का, ऑप्शन नंबर सी जमुना नदी का, ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्रा नदी के। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसके कारण काला आजार नामक रोग होता है? ऑप्शन नंबर है प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी वायरस, ऑप्शन नंबर डी फंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ। किसके कारण होता है काला आजार? काला आजार होता है प्रोटोजोआ के कारण। याद रखिए यानी प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होता है? काला आजार बीमारी होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है 5 जून, ऑप्शन नंबर 1 मई, ऑप्शन नंबर सी 11 मई, ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 11 मई भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि इंडस्ट्रियल डेज के बारे में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा है। होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व यानी कि टैक्स संग्रहण के निम्न में से कौन सी विधि को विकसित किया? ऑप्शन नंबर रेतवाड़ी प्रणाली, ऑप्शन नंबर जमींदारी प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी महलवाड़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी महलवाड़ी। किसने किया था? होल्ट मैकेंजी ने स्टार्ट किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 12 क्या कह रहा हूँ। निम्न में से किस संगीतकार को 2008 में बेस्ट कंटेम्पोररी वर्ल्ड म्यूजिक एंड
एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के पुरस्कार सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए शिव मनी को, ऑप्शन नंबर ए रंजीत मंगोनी को, ऑप्शन नंबर सी ए आर रहमान को, ऑप्शन नंबर डी जाकिर हुसैन को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जाकिर हुसैन को। फिर से याद कर लीजिए कौन सा नाम है। बेस्ट कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया, किसको? जाकिर हुसैन को, याद रखिएगा 2008 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। इनमें से किस वर्ष ए आर रहमान को 2 ऑस्कर जीते? ऑप्शन है ऑस्कर अवार्ड 2 जीते। ऑप्शन नंबर है 2016 में, ऑप्शन नंबर है 2008 में, ऑप्शन नंबर सी 2010 में, ऑप्शन नंबर डी 2009 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2009 में ए आर रहमान में डबल डबल ऑस्कर अवार्ड जीते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा है। सिक्किम के भारत के संघ किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर है 37वां, ऑप्शन नंबर बी 38वां, ऑप्शन नंबर सी 36वां, ऑप्शन नंबर डी 40वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36वां संविधान संशोधन के अंदर सिक्किम को शामिल किया गया भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा हूँ। उस गवर्नर जनरल का नाम बताया जिसने पारामाउंटेसी नामक नीति का आरंभ किया, यानी शुरुआत का? ऑप्शन नंबर लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर लॉर्ड हेस्टिंग ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हेस्टिंग ने। क्या स्टार्ट किया था? पारामाउंटेसी नीति स्टार्ट किया था, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिए। चलिए गाइज, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं रेलवे का जेन्युइन में क्लास ला रहता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्न में से कौन सा पशु हार्मोन है, यानी कि जानवर का हार्मोन? ऑप्शन नंबर है साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर बी जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। बाकी क्या है? पेड़ से रिलेटेड है, पादप यानी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है। 4 स्मारक सूचीबद्ध तरीके से दिए गए, जिनमें से 3 किसी तरह समान और 1 असमान। ऑप्शन नंबर है राजघाट, ऑप्शन नंबर बी शांतिवन, ऑप्शन नंबर सी किसान घाट, ऑप्शन नंबर डी स्मृति स्थल। तो इसका सब जगह घाट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शांतिवन भी घाट ही से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्मृति स्थल। मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहेगा, ठीक है, कमेंट करते रहिएगा, कमेंट कीजिएगा तो लगेगा कि नहीं आप भी कर रहे हैं। हालांकि गलत हो क्लास को 2 बार 3 बार देख लीजिए, सब क्वेश्चन माइंड में आ जाएगा, क्योंकि करना तो यही पड़ेगा ना भाई, जो कि एग्जाम में आना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि पढ़ा दें एग्जाम में आया ही नहीं तो कुछ फायदा तो है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा है। MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम जिनमें होता है? ऑप्शन नंबर ओपन सोर्स ओरिजिन, ऑप्शन नंबर बी वॉइस लाइन इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर डी कमांड लाइन इंटरफेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कमांड लाइन इंटरफेस। MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम किस में होता है? कमांड लाइन इंटरफेस में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा हूँ। इनमें से किस शहर में छिपरदा नदी के घाट पर किनारे का कुंभ मेला आयोजन किया गया, यानी कि इससे पहले किया गया? ऑप्शन नंबर है हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर है नासिक, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उज्जैन में, और वर्तमान में कहाँ हो रहा है? इलाहाबाद में हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा हूँ। पहली सोशल मीडिया साइट कौन सा था? ऑप्शन नंबर है माई पास, ऑप्शन नंबर बी 6 डिग्रीज, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंडेस्टर, ऑप्शन नंबर डी लिंक इन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 डिग्रीज। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप ही पाया जाता है? क्या केवल पादप में, यानी कि सिर्फ पेड़ में ही पाया जाता है? ऑप्शन नंबर है गोल्जी काय, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी लवक, ऑप्शन नंबर डी केंद्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लवक सिर्फ पादप यानी पेड़ में ही पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा है। कौन सा संगठन कोलकाता के स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्र स्टेशन के साथ भारत के प्रणाली संसाधन संरक्षण के लिए जिम्मेदार? ऑप्शन नंबर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा है। बजट 2019 भारत सरकार द्वारा छोटे किसान के साल में 6,000 रुपये वित्तीय सहायता दिए जाने लगा, इस योजना के नाम बताएं? ऑप्शन नंबर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन नंबर सी परंपरागत कृषि विकास योजना, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। कितने सालाना दिया जाता है? 6,000 रुपये दिए जाते हैं वित्तीय सहायता के रूप में, याद रखिएगा। किसके द्वारा लागू कौन किया? नरेंद्र मोदी जी ने ये चीज लागू की है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा है। इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का नींव रखा, यानी कि भारत में उपनिवेशवाद का स्टार्ट कब से हुआ?
ऑप्शन नंबर है द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध से, ऑप्शन नंबर ए प्लासी के युद्ध से, ऑप्शन नंबर सी श्रीरंगपट्टनम के घेराबंदी से, ऑप्शन नंबर डी बक्सर के युद्ध से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लासी के युद्ध से। चलिए गाइज, आप भी कमेंट करते रहिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार डाल करके लिख लीजिए कि भारत में उपनिवेशवाद कब स्टार्ट हुआ, तो प्लासी के युद्ध से ही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा हूँ। इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर फसल के प्रक्रिया में किसे दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर है वर्ष दर वर्ष एक पौधा उगाना, ऑप्शन नंबर बी हर साल फसलों को बदलना, ऑप्शन नंबर सी पास पास या दो से अधिक फसलें उगाना, ऑप्शन नंबर डी अलग अलग समय पर विभिन्न फसलों को उगाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पास पास दो से अधिक फसलों को उगाना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा हूँ। 2003 में फरवरी में किस मंत्रालय के अंतर्गत पांडुलिपि मिशन की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के अंदर। कब की गई थी? 2003 में। ठीक है, पांडुलिपि मिशन की स्थापना की गई थी, ये भी याद रखिएगा। पांडुलिपि की स्थापना कब की गई थी? 2003 में। किस मंत्रालय के अंदर आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा हूँ। बारडो छम का लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर सिक्किम, ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा हूँ। इनमें से किस शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ? भारत में पहले मतलब बायो रिफाइनरी का प्लांट यानी कि कंपनी स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ई अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी पुणे, ऑप्शन नंबर डी वलसाड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुणे में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा हूँ। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से संगत और एक असमान, ऑप्शन नंबर वायलिन, ऑप्शन नंबर सितार, ऑप्शन नंबर सी गिटार, ऑप्शन नंबर डी पियानो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गिटार। बाकी सब सेम है, गिटार सितार वायलिन सब सेम है, पियानो सिर्फ अलग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हिबियस कॉर्पस का शब्द अर्थ क्या है, यानी कि उसका मतलब क्या हो, तो उसका मीनिंग क्या? ऑप्शन है प्रमाणित किए जाने वाले, ऑप्शन नंबर बी आपका अधिकार क्या, ऑप्शन नंबर सी हम आदेश देते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा हूं। नागरोहल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित? ऑप्शन नंबर है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी बिहार में, ऑप्शन नंबर डी झारखंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में है। कौन सा है? नागरोहल राष्ट्रीय उद्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं यानी कि बैलेंस नहीं वहां नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर है स्वराज दल CR दास, ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक समाज MN राय, ऑप्शन नंबर सी भूदान आंदोलन विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी वेद समाज घरालू नायडू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वेद समाज घरालू नायडू। ये इसका सम्मिलित नहीं है, ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा है। इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी ऑफ वर्ड ऑफ द ईयर 2019 को चुना गया? ऑप्शन नंबर है संविधान से, ऑप्शन नंबर बी सभ्यता से, ऑप्शन नंबर सी नमस्ते, ऑप्शन नंबर डी विज्ञान से। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संविधान से चुना गया। क्या चुना गया? ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019, याद रखिएगा इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा तरंग मनुष्य के लिए सरल होता है? ऑप्शन नंबर है 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन नंबर बी 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा है। 2019 में इनमें से किस भारतीय एथलीट्स को पूना का ब्रांड एम्बेसडर निरूपित किया था यानी चुना गया था? पूना का ऑप्शन नंबर है मैरी कॉम को, ऑप्शन नंबर बी पूमा PV सिंधु का, ऑप्शन नंबर द्युति चंद का, ऑप्शन नंबर डी विराट कोहली को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्युति चंद को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा हूँ। दिए गए 4 शब्द में से 3 किसी तरह से समान और एक असमान, ऑप्शन नंबर है HDFC, ऑप्शन नंबर RBI, ऑप्शन नंबर सी ICICI, ऑप्शन नंबर डी SBI। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी RBI, क्योंकि सब बैंक का हेड है सबका, और SBI हो गया ICIST सब ये RBI का अंदर ही में आता है, हेड तो RBI होगा, जिसके कारण ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा RBI। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा है। भू क्षेत्र यानी स्क्वायर किलोमीटर के आधार पर भारत सबसे बड़ा कौन सा यूरोपीय देश? ऑप्शन नंबर है यूरोप कंट्री का पूछा, ऑप्शन नंबर है रूस, ऑप्शन नंबर है इटली, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है रूस। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कोई क्षेत्र है जमीनी स्तर पर
तो भू स्तर पे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आबादी में भारत, याद रखें आबादी में भारत है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा है, भारत का रेडियो खगोलीय विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर है त्रिवेंद्रम में, ऑप्शन नंबर बी उद्गम मंडलम में, ऑप्शन नंबर सी तुम्बम, ऑप्शन नंबर डी ट्रॉम्बे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उद्गम मंडलम में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा है, ब्रिटिश के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी संरक्षण कराया था? ऑप्शन नंबर है लॉर्ड मायो ने, ऑप्शन नंबर लॉर्ड माउंटबेटन ने, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर लॉर्ड कैनिंग ने। क्वेश्चन आप भी कमेंट करते रहिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मायो ने। कमेंट आप भी करते रहेगा, ठीक है, कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा हूँ, भारतीय संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कब शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर है 1972 40वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 1974 45वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 1975 46वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 1976 42वें संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1976 42वें संविधान संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा हूँ, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर है 1919 में, ऑप्शन नंबर है 1922 में, ऑप्शन नंबर से 1923 में, ऑप्शन नंबर डी 1905 में। तो इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी 1905 में। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया? 1905 में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा हूँ, नो नेशन फॉर वुमेन यानी कि कोई राष्ट्र नहीं है वुमेन के लिए यानी औरत के लिए, यह पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन नंबर है मानव कौल, ऑप्शन नंबर है प्रियंका दुबे ने, ऑप्शन नंबर सी कमला दास ने, ऑप्शन नंबर डी किशोर देसाई ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रियंका दुबे ने ही लिखी थी, नो नेशन फॉर वुमेन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के उसके वास्तविक निवासियों के द्वारा नए मल आले के भी कहा जाता है? यानी पूर्वोत्तर भारत के पूछा है, क्या बोले जाते हैं? नए मल आले के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर है मेघालय, ऑप्शन नंबर है मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा हूँ, वेदों को इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों का अर्थ व्याख्या के लिए प्रसिद्ध? ऑप्शन नंबर है कल्प, ऑप्शन नंबर छड़, ऑप्शन नंबर सी व्याकरण, ऑप्शन नंबर निरुक्त। निरुक्ति है जो जटिल शब्दों के लिए व्याख्या किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा हूँ, इनमें से किस समिति का गठन बैंकों के सुधार के लिए किया गया था? किस समिति का गठन? ऑप्शन नंबर है मल्होत्रा समिति, ऑप्शन नंबर बी चलैया समिति, ऑप्शन नंबर सी नरसिम्हन समिति, ऑप्शन नंबर डी कलकर समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरसिम्हन समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा हूँ, इनमें से कौन सा देश वर्ष 2021 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का मेजबानी किया था? ऑप्शन नंबर है पेरिस फ्रांस, ऑप्शन नंबर है शंघाई चीन, ऑप्शन नंबर सी टोक्यो जापान, ऑप्शन नंबर डी रिया ब्राजील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी टोक्यो जापान। 2021 में जो हुआ था। क्वेश्चन 4 साल 5 साल पुराना भी जो इतिहास का टाइप कर पूछता है तो इसको भी याद रखना। ऐसा नहीं है कि बस प्रीवियस ईयर का ही सिर्फ करना, नहीं, 2-3 साल भी पुराना ही पूछ देता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, धूमल नृत्य यानी धूमल नृत्य शैली किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित? ऑप्शन नंबर चंडीगढ़ था, ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू और कश्मीर से है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा हूँ, भारत के स्थित गोल्ड चतुर्भुज के कुल कितनी लंबाई है? ऑप्शन नंबर है 5540 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4850 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 5658 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 5846 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5846 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा LAN का लाभ है? ऑप्शन नंबर है डेटा स्वतः मूल प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी पेरिफेरल्स साझा करना, ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण डेटा सहेजना, ऑप्शन नंबर डी डेटा का बैकअप लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेरिफेरल्स को साझा करना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 जो आज के लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? ऑप्शन नंबर है 98.6 सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 98.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी 37 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी 40 फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 98.6 फ़ारेनहाइट। तो गाइज क्लास कैसा लगा, और क्लास अगर अच्छा लगा तो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीक़ा से रोज़ाना हम क्लास लाते हैं। आप देखिए और नहीं लगता है कि हम एग्जामिनेशन का पैटर्न से नहीं पढ़ा रहे तो आप जाइए प्रीवियस ईयर कीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अगर नहीं बनते तो आप आके कमेंट कीजिए कि सर आप जो पढ़ा रहे हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।